नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आज आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने स्वच्छता पाठ के बारे में अध्ययन किया और दो अलग अलग एपिसोड के माध्यम से उस पाठ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश। बच्चों, आज हम आगे बढ़ते हुए अगला पाठ हम भारत की शान हैं, इस सुंदर इकाई को पढ़ेंगे। बच्चों, इस इकाई में आप सभी बच्चों का महत्व बताया गया है। तो पहले इस इकाई का पठन मैं पीपीटी के माध्यम से करूंगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक खोल लीजिए और यह इकाई अपने सामने रखिए और साथ में देखते जाइए। इकाई 14 हम भारत की शान हैं। बच्चों, मैंने जैसा कि आपको कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं। ये हमारे देश की शान है। शान अर्थात प्रतिष्ठा है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, इस कविता का पठन मैं कर रहा हूँ। आप सभी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान हैं। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान हैं। तो बच्चों, इस कविता का पठन मैंने किया। आप सभी ने भी अपनी पुस्तक में ध्यान से इसे देखा होगा। तो बच्चों, इस सुंदर काव्य का पठन तो आपने देखा और अब हम इसे राग से सुनेंगे। बहुत ही सुंदर कविता है। अगर इस कविता का श्रवण हमें राग से सुनने मिले तो और आनंद आएगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम और आप साथ में मिलकर इस कविता का श्रवण करेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी, फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है।
धरती सारी फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। तो बच्चों, आपने इस कविता का श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को खूब मज़ा आया होगा और आपको यह गीत गुनगुनाने की इच्छा भी हो गई होगी। तो चलिए एक बार हम सभी साथ में मिलकर इस कविता का गान करेंगे। तैयार हैं आप सभी? जी हाँ, आप ज़रूर तैयार होंगे। तो वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से इस गीत को हम सुनेंगे और साथ साथ में इसे राग से गाने की कोशिश करेंगे। आइए। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है। हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है। इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है। फूल है हम इस बगिया की खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही है धरती सारी फैला ये आसमान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। तो बच्चों, हम सभी ने साथ मिलकर इस बहुत ही सुंदर कविता का गान किया। आप सभी को खूब मज़ा आया होगा। आया है ना? जी हाँ। आइए बच्चों, इस कविता का सबसे पहले हमने पठन देखा, श्रवण किया और साथ मिलकर के गायन किया। अब बच्चों, इस कविता की समझ भी प्राप्त करना जरूरी है। जरूरी है ना? जी हाँ। तो आइए एक वीडियो के माध्यम से इस कविता की समझ हम प्राप्त करते हैं। आइए। बच्चे देश का भविष्य हैं, वे हमारे देश की शान हैं। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। काव्य पंक्ति। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है।
इसकी समझ देखेंगे। हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा हैं। हमसे अर्थात बच्चों से ही धरती टिकी हुई है, यह आसमान भी हमसे ही फैला है। काव्य पंक्ति। फूल हैं हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान हैं। इसकी समझ देखेंगे। हम इस बगिया अर्थात देश के फूल हैं, हमारा काम खुशबू फैलाना है। हम बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे और महान कार्य करते रहेंगे। अगली काव्य पंक्ति देखेंगे। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान हैं। इसकी समझ देखेंगे। हमें आगे ही बढ़ते रहना है, प्रगति ही करते रहना है। हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान हैं। तो बच्चों, यहां पर हमने इस काव्य की समझ प्राप्त की। आप सभी काव्य के बारे में समझ गए होंगे। आप सभी ने काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, आइए इस काव्य में कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पीपीटी के माध्यम से कुछ शब्दार्थ जो कि इस काव्य के हैं वे हम देखेंगे। पहला शब्द बच्चों हम देखेंगे बगिया अर्थात बगीचा। आप सभी ने बगीचा देखा है, आप सभी को बहुत पसंद भी होगा और आप सभी बगीचे में खेलने भी जाते होंगे। जी हाँ, उसे बगिया या बगीचा कहा जाता है। दूसरा शब्द है शान। हमारी इकाई का नाम है हम भारत की शान हैं। शान अर्थात प्रतिष्ठा, जिसे प्रतिष्ठा, इज्जत जैसे अनेकों समानार्थी शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा शब्द है खुशबू। खुशबू, जी हाँ, खुशबू अर्थात सुगंध। आप सभी फूलों की सुगंध लेते होंगे। आपके पसंदीदा खाने की सुगंध आपको पहले ही आ जाती होगी। जी हाँ, खुशबू का अर्थ होता है सुगंध। चौथा शब्द है आसमान। जी हाँ, आसमान अर्थात आकाश। आकाश तो आप सभी परिचित हैं आकाश से। जी हाँ, आकाश के नीचे ही हम सभी रहते हैं, अर्थात आसमान का अर्थ होता है आकाश। तो बच्चों, इस प्रकार से इस इकाई के मुश्किल शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, आगे अभ्यास प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अभ्यास में अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं जिसका उत्तर देने की या उत्तर ढूंढने की कोशिश हमें और आपको साथ में मिलकर करना है। आप सभी को अपनी पुस्तक और पुस्तक के साथ अपनी नोटबुक खोलकर साथ में रखना है। तो आइए सबसे पहले पीपीटी के माध्यम से अभ्यास के पहले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उसके अनुसंधान में आपको वाक्य बनाने हैं। आसमान, यहाँ पर आसमान शब्द का उपयोग करके एक वाक्य बनाया गया है जो कि बादल आसमान में छाए हैं। इस प्रकार से हमें दूसरे वाक्य देखने हैं। धरती, पहला शब्द है यहाँ पर धरती। धरती शब्द से एक वाक्य बना है, धरती पर हरियाली छा गई। धरती का समानार्थी शब्द है जमीन। जमीन पर हरियाली छा गई। यहाँ पर समानार्थी शब्दों का उपयोग करके नया वाक्य बनाया गया है। उसी प्रकार से दूसरा शब्द देखेंगे
बगिया। बगिया का समानार्थी शब्द है बगीचा। पर सबसे पहले बगिया शब्द का उपयोग करके एक वाक्य है, बगिया में गुलाब के फूल हैं। यहाँ पर बगिया का समानार्थी शब्द का उपयोग करके हम एक वाक्य बना रहे हैं, बगीचे में गुलाब के फूल हैं। जी हाँ, देखा आपने, इस प्रकार से दो अलग अलग शब्दों का उपयोग करके और उनके समानार्थी शब्दों का उपयोग करके हमने अलग अलग वाक्य बनाए। आइए तीसरा शब्द हम देखते हैं, शान। बच्चे देश की शान हैं। यहां पर शान शब्द का समानार्थी शब्द हमें ढूंढना है और उसका उपयोग करके वाक्य में परिवर्तन लाना है। बच्चे देश की प्रतिष्ठा हैं। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों, इस प्रकार से समानार्थी शब्दों का उपयोग करके, समान अर्थ वाले शब्दों का उपयोग करके हम वाक्य में परिवर्तन ला सकते हैं या नया वाक्य भी लिख सकते हैं। आप सभी को अपनी नोटबुक में इस इकाई में से ऐसे अनेकों शब्द ढूंढने हैं जिनके समानार्थी शब्द आप जानते हों या उन शब्दों के समानार्थी आपको ढूंढना है और अलग अलग वाक्य आपको तैयार करके अपनी नोटबुक में लिखना है। और मात्र लिखना ही नहीं है, आपको ये वाक्य अपने बड़े भाई बहन या अपने मम्मी पापा को भी दिखाना है। बच्चों, आइए हम अभ्यास के अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यह बताया गया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने की सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको सोच करके देना है। यहाँ इस कविता के माध्यम से बच्चों ने बहुत सी बातें की हैं और आप भी अपने देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ सोचते होंगे। तो आपको देश की तरक्की के लिए क्या क्या करना है, ये अभी एक बार फिर से सोचना है। मैं आपको कुछ देर का समय देता हूँ। सोचिए कि देश की तरक्की के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सोचा होगा और आपने जो भी सोचा है उसे अपनी नोटबुक में आपको लिखना भी है। यहाँ पर कुछ बातों के बारे में मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ जो शायद आपने भी सोची होंगी। तो आइए, हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं इस देश की तरक्की के लिए, वो हम पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहला काम है, हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करना है। यदि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, प्रतिदिन स्कूल जाएंगे, अपना शिक्षण कार्य नियमित करेंगे, तो यह भी एक प्रकार से देश की सेवा होगी। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है बच्चों। देश के विकास के लिए कार्य करना है। हमें अपने जीवन में एक बात को हमेशा साथ में रख कर चलना है कि हमेशा कोई भी काम हो वो देश के विकास के लिए होना चाहिए। छोटे बड़ों का सम्मान करेंगे। जी हाँ, बहुत ही महत्व की बात है ये। हमें हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास, हमारी पाठशाला में, हमारे समाज में जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, जो हमसे छोटे हैं वे भी और जो हमसे बड़े हैं वे भी, हमें उनका सम्मान करना है। हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो इससे हमारे देश में प्रेम भावना बढ़ेगी और ये भी एक प्रकार से देश सेवा ही है। देश के ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना। बच्चों, देश के ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना ये बहुत ही ज़रूरी कार्य है। हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उन्हें जिस प्रकार से मदद कर सकें तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए।
यदि हम उनकी मदद करेंगे तो ये भी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है। आइए अगला काम हम क्या कर सकते हैं देखेंगे। सरकार के अच्छे कार्यों में सहयोग देना है। आपको याद होगा पिछली इकाई में हम सभी ने पढ़ा, स्वच्छता इकाई का नाम था, याद है ना बच्चों? जी हाँ, पिछले एपिसोड में ही हमने उसके बारे में पढ़ा कि म्युनिसिपैलिटी या सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें उसके काम में सहयोग देना होगा। फिर चाहे वो स्वच्छता की बात हो, ठीक ढंग से रहने की बात हो, पढ़ाई करने की बात हो, या देश के कानून का पालन करने की बात हो, हमें सब तरह से हमारी जो सरकार है उसका सहयोग करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की देश सेवा ही है बच्चों। आइए और क्या कर सकते हैं हम देश की तरक्की के लिए, ये देखते हैं। देश का नाम रोशन हो ऐसा कार्य करना है। सोचिए ऐसे कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। बहुत से कार्य हैं बच्चों। हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें, हमारा जो भी धंधा है, रोजगार है, उसे अच्छी तरह ईमानदारी से करें। अगर हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो हम जो भी चाहे वो बन पाएंगे। आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। अगर आप अच्छे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो बन पाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। जो भी आपकी इच्छा है वो आप पूर्ण कर पाएंगे। और उसके अलावा नित्य नवीन खोज भी, नवाचार भी आप अपने जीवन में कर पाएंगे, जिससे कि हमारे देश का नाम रोशन हो सके। बहुत से महान व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं और अगले एपिसोड में हम उनके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छे अच्छे नेक कार्य किए, जिन्हें आज पूरा विश्व जानता है। तो यदि हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारा नाम, हमारे देश का नाम रोशन हो बच्चों। ठीक है ना? तो आप सभी ने इस देश की तरक्की के लिए क्या क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं उसके बारे में समझ प्राप्त की है। और इसके अलावा आप और भी कुछ चाहते हो तो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आज हमने इस कविता का सुंदर पठन किया, श्रवण किया, गान किया और उसकी समझ प्राप्त की। साथ ही में हमने शब्दार्थ और अभ्यास के कुछ प्रश्नों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। आप सभी को इस कविता का राग से घर पे गान करना है और अभ्यास के प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयत्न करना है। जी बच्चों, तो अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न आप देख सकते हैं। भारत माता की शान कौन है? प्रश्न एक बार दोबारा, भारत माता की शान कौन है? विकल्प ए पक्षी, विकल्प बी बूढ़े, विकल्प सी बच्चे या विकल्प डी प्राणी। तो बच्चों ऊपर में से सही विकल्प चुन के आज शाम को 8 बजे से पहले नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करना है आपको। करोगे ना? फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0। धन्यवाद। आगे की जानकारी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद।